बच्चे की जान बच गई। अगर उसमें से वो 100 रुपये जो अगर मंदिर पे चढ़ा गया तो मैं उसको रोकूंगा थोड़ी। अगर वो 100 रुपये मंदिर पे चढ़ा गया तो मैं उसका लंगर बना के खवा दूंगा भाई। अब हमने तो नारियल क्या सिर में थोड़ा मारना है, हमने वो नारियल लाओ हम सिर फोड़ लेंगे भाई। तेल का स्नान करा दे, जो गौशाला में लग जाता है, लंगर में लग जाता है, कढ़ाई में लग जाता है। और परसों एक व्यक्ति आया, 21 साल से शराब पी रहा था उसका घर वाला। वो बच्ची कह रही है महाराज जी मैंने कभी सूखी रोटी नहीं खा के देखी घर पे, और आपके दरबार में आके मेरा घर बस गया। अब कोई कह दे भाई ये छोड़ दो, सेवा छोड़ दो, तो हम नशा बेचने लग जाए भाई, दारू पीने लग जाए, वो ठीक है, पी के कहीं गलोटी खाने लग जाए, वो ठीक है। साफ साफ है नशा छुड़ाना गुनाह है तो आप गुनाह करते रहोगे। हाँ बिल्कुल करते रहेंगे, जब तक सांस अगर गुनाह है तो गुनाह करते रहेंगे। खाकी खाक कर देगी, नशा तस्करों को जलाकर राख कर देगी। कितनी भी कोशिश कर ले नशे के व्यापारियों, आपकी हर कोशिश सिरसा पुलिस नापाक कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की, मैं मनीष वर्मा कैमरामैन बंटी के साथ। जहां पर सिरसा पुलिस लगातार नशा तस्करों को रोजाना सलाखों के पीछे भेजने जा रही है, वहीं पर अगर कोई सिरसा जिले से ही समाज सेवी जिसे जो नशा पीड़ित है उनको नशा तस्करों के चंगुल से छुटाकर समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं, तो इस वक्त मौके पर मौजूद मैं सिरसा जिले के गांव हांडी खेड़ा में, और हमारे साथ है हांडी खेड़ा दरबार से बाबा जी। ये वो बाबा जी जिनके ऊपर आरोप भी लगे थे, सवालों के निशान भी खड़े हुए थे, जिस कारण बाबा जी सिरसा छोड़कर बीकानेर भी गए थे। अब दोबारा फिर से हांडी खेड़ा दरबार लगा चुके हैं, तो जानते हैं संपूर्ण क्या मामला था। बाबा जी सबसे पहले तो जय श्री राम। राम राम भाई, सारा राम राम भाई। नशा पीड़ित, नशा छुटवा रहे हो और फिर भी आप पे आरोप लगे थे जी। देखो सच्चाई है ना, सच्चाई को हमेशा बुराई मिलती है, भक्ति को हमेशा लाते ही मिलती है। असल भक्ति चमकती जब ही है, क्योंकि आजकल समय ऐसा है बुराई करनी बहुत आसान है। बुराई करनी आप मिनट में बैठ के फ़ोन लेके बुराई कर सकते हो। अगर उस बुराई को आप हकीकत समझ में करो तो उसका समय लगता है। या तो आप बुराई करो तो विस्तार में करो ना, दिखाओ किस चीज़ की बुराई कर रहे हो आप। आज इतने इतने नशे बिक रहे हैं, वो बुराई कोई नहीं दिखाता। आजकल इतने इतने बच्चे नशे कर रहे हैं, नशे के अंदर पड़े हुए हैं, हम तो छुटा रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। जो हमारी सेवा है वो दिखती नहीं है। हमें तो लोग ऐसे कहते हैं हम कमाई कर रहे हैं। किस चीज़ की कमाई कर रहे हैं भाई? किसने हमें लाखों रुपए दे दिए? कहाँ हमने कोठी बंगले गा लिए? कोई आपने देखी है लग्जरी लाइफ मेरी? अगर मेरे पास इतना जो अगर मैं पैसे लेता होता तो तगड़ी लग्जरी लाइफ होनी थी मेरी। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बाबा जी नशा छुड़वाता है, पाखंड है, ये पैसे ले रहे हैं, और फिर भी वो ये नहीं देख रहे कि किस प्रकार से आज का युवा नशे में डूबा हुआ जा रहा है। अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें कोई पाप। अब एक बात बताओ, एक व्यक्ति चिट्टे का नशा कर रहा है, माँ बाप के एक ही बच्चा है, 10 से 15 हज़ार का चिट्टा डेली खा जाता है, महीने का कितना हो गया? आप छुड़वा रहे हो, आप छुड़वा, महीने का कितना हो गया? 3 से 4 लाख हो गया। पहली पोत तो वो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा तो वो मरेगा। बच्चे की जान बच गई। अगर उसमें से वो 100 रुपये जो अगर मंदिर पे चढ़ा गया तो मैं उसको रोकूंगा थोड़ी। अगर वो 100 रुपये मंदिर पे चढ़ा गया तो मैं उसका लंगर बना के खवा दूंगा भाई। जो चलाए भी है आपने, चलाए भी हैं। अब जो कह रहे हैं कि महाराज जी ने ऐसे ले लिए, महाराज जी ने वैसे ले लिए, अरे ले लिए तो आप लेके देखो, भक्ति मेरे वाली आप करके देखो भाई। अब जो खुद है खुश होके दे जाते हैं भाई, कोई चोड़ा ले आके देता है, कोई मिठाई लाता है, जिसका कार्य होता है भाई, क्यों लाते हैं? वो अपनी खुशी से लाते हैं। अब हमने थोड़ा किसी का गला पकड़े, कह ला मैं तेरा गला पकड़ता हूँ, तू मेरे को दे दे। कि इतना आजकल पागल कोई है? बिल्कुल भी कोई लुट लेगा कहीं जाके, इतना पागल कोई नहीं है। सारे समझदार है, रोटी खा के सोते हैं सारे, कोई तूड़ी खा के नहीं सोता। लेकिन बदनाम करना किसी को बहुत आसान है, उसकी पूरी जानकारी दिखाना वो मुश्किल है। कई कहते हैं महाराज ये करता है, महाराज वो करता है। अब एक वीडियो है बच्ची किसी की, अब किसी को ऐसा नहीं पता इस बच्ची का, बेचारी की वीडियो आपने जो वायरल की है, वो बच्ची किस कार्य के लिए आई थी दरबार पे, क्या करने आई थी दरबार पे। वो बच्ची के दिक्कत थी, पेट के अंदर गांठ थी, उसकी गांठ ठीक हो गई, मिठाई ले आई थी बच्ची वो, और उस बच्ची को दिखा दिया महाराज जी इसने ऐसे कर दिया, महाराज जी ने वैसे कर दिया, महाराज जी ने ये कर दिया। अरे उसकी सच्चाई तो दिखाते भी, उसकी बीमारी ठीक हो गई, उसकी दिक्कत ठीक हो गई। अब दरबार के ऊपर मैं नहीं कह रहा हूं मैं करने वाला हूं, मैं देखो
मेरे बालाजी महाराज राम से डर के कहता हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। जो भी सेवा आई है, बेटियों की शादी हुई है, आपने देखा भी होगा, जो पत्रकार भाइया थे कईयों ने दिखाई भी है, और कई जो साथ देते हैं दरबार में भाई, जो दानी सज्जन है साथ देते हैं, बेटियों की शादी होती है। अगर कोई पैसा है तो वो अगर सही काम में लग जाए तो उसका सही है कि या गलत, आप बताओ। लोग क्या दिखाते हैं, भी गलत दिखाते हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन सही उसको कोई नहीं दिखाता। अगर 2-2 हज़ार जो सेवादार जो भगत सज्जन आते हैं उनका लंगर कोई पका के खुआ के दिखाओ। आजकल 4 वक्ती घर पे आ जाए तो मुश्किल हो जाती है। मैंने कुछ नहीं किया कि हम बालाजी महाराज नहीं है, और वो कष्ट जो दे रहे हैं वही दे रहे हैं। अब फोन उठा लिया, इसकी बुराई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, बाबा जी ने ये कर दिया, बाबा जी ने वो कर दिया। अरे बाबा जी ने तो ये कर दिया, आप भी तो कुछ करके दिखाओ। आप ऐसे करो, बेटियों की शादी एक दिन भी आप पे मेरे पास आओ, आप 1500 रुपये दे के दिखाओ बेटियों की शादी में। आप मेरे साथ तो चल के देखो। आपने कह दिया भाई महाराज जी ने ये कर दिया, महाराज जी ने वो कर दिया, महाराज जी लूटते हैं। कितने को लूटते हैं भाई? क्या सारे लूटने ही आते हैं? अगर कोई लूटता हो तो इतनी मूर्ख नहीं है जनता। 1 रुपये भी फालतू नहीं देती जनता किसी को, क्योंकि ये तो भक्ति है। जो जनता पागल है, जनता समझदार है। अगर कोई चीज़, कोई फायदा है दरबार के ऊपर, कोई पैसा नहीं लिया जाता, तभी दरबार पे आती है सेवादार संगत, अन्यथा कोई नहीं आता। सालों साल दरबार चलाया जी, आंटी खड़ा दरबार। किस किस प्रकार का नशा यहाँ पर आप छुड़वाते हो? और देखो, सबसे बड़ी गारंटी तो मालिक की है। अगर मैं कह दूं मैं गारंटी लेता हूं जी, मैं छुड़ा दूंगा, क्या मैंने आपसे लाख रुपए लिए, 5 लाख लिए? गारंटी तो लेते हैं जो नशा मुक्त केंद्र वाले हैं, नशा मुक्त वाले, हम गारंटी तो हम किसी की गारंटी नहीं देते। वो पैसे लेते हैं, हम किसी से पैसे नहीं लेते। हम तो कहते हैं अपनी श्रद्धा लेके आओ, और श्रद्धा से आपका कार्य ना हो फिर बताना। आज कम से कम 10 लाख लोगों की, 10 लाख बच्चों की, बच्चियों की आज इतनी बेटियां हैं जो चिट्टे का नशा लगा रही हैं। बिल्कुल लगा रही हैं। उनके माँ बाप को पता नहीं है भी मेरी बेटी बाहर जाके क्या कर रही है। अब वो बेटियां आके यहाँ नशा छोड़ जाए, उनके बेटे नशा छोड़ जाए, तो उनकी जिंदगी सवरी है कि नहीं सवरी, बताओ आप। बिल्कुल समझ गए। और वो आके बेचारे 10 रुपए चढ़ा दे तो मैं उनको कहूँ चक भी तेरे 10 रुपए ले जा घर पे। अब कोई चिट्टे वाला चिट्टा छोड़ दे, फिर आपके ऊपर आरोप लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। सच्चाई तो अब पहली पोत तो देखो, जो इनका कारोबार है किसी का, पहली पोत तो उसको दिक्कत होगी भाई। मेरे को तो दिक्कत क्या होनी है, क्यों? मैं तो ना तो खाता ना पीता कोई चीज, ठीक है ना। और क्या है, किसी का भला करना आसान नहीं है, बुरा करना आसान है। अब जैसे उस बेटी का दिखा दिया, इस बेटी को कहा महाराज जी ने ऐसे कर दिया, महाराज जी ने वैसे कर दिया। अब वो तो वही बात होगी ना, आप सड़क पे जा रहे हैं, आगे कोई महिला है, वो एक्सीडेंट हो गए, पड़ गई, आप पीछे पीछे अकेले जा रहे हैं, आप क्या करोगे बताओ? आप उठाएंगे तो हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। आप उठाओगे तो हाथ तो लगाओगे, या मरने दोगे उसको? ना उठाएंगे। और मेरे वर्ग का कहीं खड़ के वीडियो बना ले, कहीं और कोई वीडियो बना लिया, देखो जी महिला के साथ गलत कर रहा था। वो तो आपको पता है या उस बच्ची को पता है भी क्या दिक्कत हुई है। अगर कोई गलत करे ना, सरेआम कोई नहीं कर सकता गलत, इतना मूर्ख नहीं है कोई। जिन्होंने विरोध किया था गांव में, तो विरोध करने वाले भी अपने हैं और सेवादार भी अपने हैं। देखो, हम किसी का ये नहीं कहते कोई ये है कोई वो है। देखो, अपने अपनी सेवा सब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो है प्रशासन का काम। अगर हम गलत हो, हमने किसी से लिया हो, हम यहाँ पे गलत तो वो है ना, हम किसी से नशा चढ़वा रहे हो, बिल्कुल ले आओ भाई, जो नशा खाते हो यहाँ चढ़ा जाओ, दारू पीते हो यहाँ चढ़ा जाओ 2 बोतल, वो गलत है कि सही है? वो गलत है। अब हमने तो नारियल क्या सिर में थोड़ा मारना है, हमने वो नारियल ले आओ, हम सिर फोड़ लेंगे भाई। सही बात है। तेल का स्नान करा दे, जो गौशाला में लग जाता है, लंगर में लग जाता है, कढ़ाई में लग जाता है। लेकिन जो नशा करते हैं, वो एक शराब की बोतल अब लेके आओ तो कितने की है? कोई 1500 की तो बोतल आती होगी। हाँ बिल्कुल। अब वो बोतल पीनी आसान है, लेकिन वो प्रसाद लेना मुश्किल हो जाते हैं। हम तो ये भी नहीं कहते भी अगर किसी के पास ना है तो हमसे पैसे ले जाओ, ले आओ भाई। किसी को उतारना होनी चाहिए, किसी का बच्चे के आराम होना चाहिए। अब आपके कोई ऐसा व्यक्ति ठीक हो गया जिसकी मान के चलो नशा कर रहा है 21 साल, और परसों एक व्यक्ति आया है 21 साल से शराब पी रहा था उसका घर वाला, वो बच्ची कह रही है भी महाराज जी मैंने कभी सूखी रोटी नहीं खा के देखी घर पे, और आपके दरबार में आके मेरा घर बस गया। बिल्कुल। और वो बच्ची आज रो के 1 घंटा रो के गई है, परसों आई थी वो,
1 घंटा रो के मिठाई दे के गई है, महाराज जी ये मेरे दुख के आंसू नहीं है, मेरे सुख के आंसू है भी। अगर मान के चलो अगर 2-4 महीने और पीता तो वो मर जाना था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उसको। दरबार पे एक झाड़े से, एक दरबार में अर्जी से उसका नशा छूट गया। अब बताओ, वो मेरे पास डब्बा लेके आई मिठाई का, वो सूट लेके आई है, मैं उसे कह दूं ले जा भाई ले जा, नहीं लूंगा मैं, ऐसे कह दूंगा? ये कैसे? वो तो वो अपनी श्रद्धा से लेके आई है, जिसका भला होगा वो तो देगा जी। वो श्रद्धा से लेके आई है। श्रद्धा से लेके कोई आए तो ये देखो भाई हम मांगते हैं, किसी की बेटी की शादी के लिए कोई दान दे तो मांगते हैं भाई। हमसे जितनी सेवा होगी हम सेवा करने के लिए बैठे हैं। अब कोई कह दे भाई ये छोड़ दो, सेवा छोड़ दो, तो हम नशा बेचने लग जाए भाई, दारू पीने लग जाए, वो ठीक है, पी के कहीं गलोटी खाने लग जाए, वो ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो वायरल हुई आपके द्वारा, फिर बोला गया है कि सिरसा छोड़कर बाबा जी तो बीकानेर भाग गए। बिल्कुल, देखो मैं यही बात कह रहा हूँ ना, मसाला लगाना आसान है। आप काम कर रहे हो, मान के चलो आपने कोई साधन मंगा लिया, वो लेट हो गया किसी कारणवश, तो रात तो होएगी कि दिन के बाद कोई और होता है, दिन के बाद कहीं दिन तो नहीं होता, दिन के बाद तो रात ही होती है, ये तो आपको भी पता है। अब वो किसी कारणवश लेट हो गया, कुछ भाइयों ने, कुछ जो साथी है कोई विरोध किया, तो हम देखो हाथ जोड़ के किसी से, देखो हमारे से कोई गलती हो तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं भी। हमने किसी के साथ लड़ाई बैर नहीं करना किसी के साथ, हमने ही सोच के दरबार हमने कहीं साइड में करा था भी देखो किसी को हमसे दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी गांव में दिक्कत थी जो ट्रैफिक की थी, भीड़ ज़्यादा होती है, मेरे को ही पता है चीज़ का, क्योंकि अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति के अंदर किसी को परेशानी हो, अब किसी घर के आगे साधन खड़ा हो गया, वो तो यहाँ लाइन में लगा हुआ है, अगले ने कहीं जाना है तो वो साधन तो वहीं खड़ा है, तो परेशानी होगी। तो उसकी व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। जो भगत सज्जन जो विरोध में थे उन्होंने हमसे तो जो है आग्रह किया भी भगत जी का बाहर ना जाओ, आप यही करो सेवा। अब वापिस सिरसा हाँ सेवा, देखो फकीर है हम तो, देखो जो फकीर ने जिसने सेवा करनी है ना वो देश के अंदर कहीं कर सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ करनी, जरूरी नहीं है कहीं करनी। देखो जहाँ नाम जप करना है, जहाँ सेवा करनी है वो वहीं कर सकता है। आज किसी को बदनाम करना, जैसे पहले ही बताया मैंने, बदनाम करना आसान है, भक्ति करनी बहुत मुश्किल है। भक्ति में आप ऐसे बता दो किसको कष्ट नहीं झेलने पड़े, बिल्कुल जिसने कष्ट झेले हैं वो पार भी उतरे भाई। आपकी जैसे आपने भक्ति करी थी, बर्फ के अंदर भी, ठंडे पानी के अंदर भी आपने तप किया था, बीकानेर भी आप 10-11 दिन जमीन के अंदर। हाँ बिल्कुल, इतने दिन तक देखो तपस्या जो है चलती रहती है, क्यों तप और तपस्या के बगैर किसी का हम रोग नहीं काट सकते। अब मैं कह दूं मैं रोग काट देता हूं तो मेरा घमंड है ये, मैं नहीं कहता। मैं अपने बालाजी महाराज और शनिदेव जी महाराज जी को चरणों में कहता हूँ, अर्जी लगाता हूँ भाई जो भी आ जाए कार्य हो जाता है, कितना भी बड़ा कार्य हो। अब मेरी बेटी है एक, मेरी बेटी की किसी की जो दिल्ली से है, 25 साल से उसको बच्चा नहीं हो रहा था, अब उसको पुत्र की प्राप्ति हुई है। उस बच्ची का जो मेरे पास फ़ोन भी है और बच्ची मेरे पास मिल के भी गई है भी महाराज जी देखो मैं करने वाला, मैं कह दूँ मैं कर देता हूँ, मैं कौन हूँ भाई, मैं तो एक इंसान हूँ। आपके दर्द होता है तो मेरे को भी दर्द होता है, बिल्कुल। आप रोटी खाते तो मैं भी रोटी खाता हूँ भाई, मेरे पास ऐसी देखो करने वाले तो मेरे मालिक हैं, लेकिन मेरी श्रद्धा सच्ची है। अपनी सच्ची श्रद्धा से कोई अर्जी लेके आए तो अर्जी संपूर्ण हो जाती है। और जो कहता है अभी ऐसे है वैसे है तो वो करके देखे भाई। अब मैं बर्फ़ की तपस्या कर रहा हूँ, कोई आके मेरे साथ बैठ के देखे, मैं पखंड कर रहा हूँ तो कोई बैठे आके इस ठंड के अंदर, कोई नहीं आएगा जी। बैठे कोई बर्फ़ के अंदर तपस्या करके देखे तो कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। अब सिरसा हांडीखेड़ा दरबार में आ चुके हो जी। हाँ। मेन मैटर था भीड़ भाड़ इकट्ठी करना, जिसपे ऐतराज उठा था। उस टाइम आपके वार भी मंगलवार शनिवार हुआ करते थे। हाँ हाँ। अब दरबार का क्या अब है जो, हाँ दरबार कम के कारण, क्योंकि भीड़ है जो हजारों लाखों की तादाद में होती थी, अब जो भीड़ कम के कारण है जो 7 दिन दरबार शुरू कर दिया। 7 दिन आप आ सकते हो, झाड़ा लगवा सकते हो, जब मर्जी आ गए आप 7 दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक 6 बजे तक आप आके झाड़ा लगवा जा सकते हो। और कोई भी हमारे नाम से पैसे मांगे, क्योंकि हमारे नाम से यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कोई और इंस्टाग्राम वगैरह है उस पर भी जो चैनल बने हुए, फेक चैनल बने हुए, हमारे नाम से कोई पैसे मांगे तो देने नहीं है। कोई भी हमारे दरबार पे तो कोई मांगता भी नहीं है,
और कोई अर्जी के मांगे, कोई आपसे टोकन के मांगे, तो किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री है भाई। क्योंकि जो अगर भक्ति बिकने लगी, जो सेवा ही बिकने लगी, तो फिर वो क्या भक्ति है? बिल्कुल बिकने वाली भक्ति नहीं होती कभी। और जो भक्ति का मोल लग जाए तो वो भक्ति क्या रहेगी फिर? वो तो फिर बिजनेस बन गया। मैं नहीं चाहता कि मेरे से, इस देह से कोई ऐसी गलती हो, किसी को दुख पहुंचे। मैं किसी के साथ, देखो मैं सबके साथ जय राम जी की करता हूँ, राम राम करता हूँ, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, ठीक है। अपने शरीर से कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए किसी को दुख पहुंचे, किसी का पाप हो। जो सहमति से बैठे हैं भाई, सहमति से भक्ति कर रहे हैं, सहमति से झाड़े लगा रहे हैं। अगर गाम राम ना सहमत होगा तो कौन सहमत होगा भाई? बिल्कुल। गाम राम वाले खुद के हैं। गाम राम सबसे बढ़िया, जो गाम राम अच्छा तो गाम राम ही है, जो हमारे भक्ति में साथ हमारा दे रहा है। अब गाम राम तो चाहेगा तो रास्ता बता देगा, इधर से इधर जाना है भाई। गाम राम चाहेगा तो नहीं बताएगा भाई। तो अब ये सेवा ऐसे ही चलती रहेगी? हाँ, भक्ति चल रही है भाई, तपस्या चल रही है। आप जो भक्ति और तपस्या में आ सकते हो, आपका भी जो है स्वागत है। और जो भगत सज्जन आए दरबार पे, 7 दिन झाड़ा लगे, वो भी आ सकते हो। कोई नशे का है, चाहे कोई भी दिक्कत परेशानी का, तो आप आ सकते हो भाई। झाड़े 7 लगते हैं भाई, किसी को तो एक में आराम हो जाता है, किसी को 7 में आराम हो जाता है। जो कपड़ा नाले जो नशेड़ी नाश के उसके कपड़े या फोटो ले आओ भाई दरबार पे। मैं नहीं हूँ कहने वाला भी, मैं छुटा देता हूँ, छूट जाती है बालाजी महाराज की कृपा से। अपनी श्रद्धा सच्ची लेके आओ। अगर कोई बहन नहीं आ सकती मजबूरी के कारण, तो अपनी अर्जी पुगा दो। नंबर मैं बता देता हूँ, इस नंबर पे आप फ़ोन करोगे तो आपके पास पूरा एड्रेस आ जाएगा। 80 591 35 445, 80 591 35 445 ये दरबार का नंबर है। इस नंबर पे आप जैसे जय श्री राम लिखेंगे तो आपके पास पूरी जानकारी आ जाएगी। कल परसों एक वीडियो देखी थी आपके सोशल मीडिया हैंडल पे ही, कोरियर भी आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल आते हैं भाई, ऑनलाइन अर्जियाँ आती हैं। आप कह रहे थे कि इस प्रकार से पैकिंग करनी है, हाँ वो भी बता देखो। हाँ, जो बहनें अर्जियाँ भेजती हैं, कुछ बहनों को पता नहीं है, नादान है जो अर्जियाँ भेजती हैं, तो वो क्या है कि जो अर्जी भेजे वो सही तरीके से पैकेजिंग करके भेजे। ये ना हो कि आपकी अर्जी रास्ते में कहीं खिंडे और खंडित हो। अब अर्जी आप तेल भेजते हो तो अच्छे से पैकेज करके, या कणक भेजते हो अच्छे से पैकिंग करके, कि वो दरबार पे पहुंच सके। अगर दरबार पे आपकी अर्जी या कोरियर अच्छी तरह पहुंचेगा तभी झाड़ा लगेगा ना। आप अगर जो अखंडित अर्जी भेज दोगे तो उसका फ़ायदा नहीं है, आपके पैसे भी लगते हैं। आप यहाँ तक भेजते हो तो कोरियर के भी लगते हैं, मेरे को पता है, कोई बहनें आ नहीं सकती तो इसलिए आप अपनी अर्जी सही तरीके से भेजें। झाड़े 7 लगते हैं, 7 ही अर्जी भेजनी पड़ती है भाई। सबसे बढ़िया बात तो ये है भी, आप दरबार पे आओ तो आपके फायदा है। सीधे दरबार? हाँ, दरबार पे आओ, दरबार में आने का फायदा है। टाइमिंग और बता दो जी दरबार। टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेके शाम तक 6 बजे तक दरबार लगता है भाई। आप आ सकते हो दरबार पे। और जो कहने वाले, जो मेरे भाई सज्जन है, बुरा कहते हैं, उनको भी एक मैं बात कहना चाहूँगा भाई, अगर दिखाओ तो बुराई दिखाओ। बुराई दिखाओ किसी के जो दुनिया में बढ़ रही है। नशा दिखाओ, किसी की माँ के घर पे जाके देखो, किसी की बेटी के घर पे जाके देखो, उसका घरवाला क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कभी दिखाओ उसका घर कि उसके घर पे खाना बना है कि नहीं बना। आपने हमें तो कह दिया ये बुरा है, ये ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। लाखों लोगों के नशे छुड़ाए, किसी एक ने दिखाया हो तो बता दो, नहीं दिखाई, उसमें तो बाबा जी का नाम रोशन हो जाएगा। बाबा जी कहीं तकड़ा ना बन जाए, फेमस ना हो जाए, उसमें तो इनकी बेइज्जती हो जाती है कुछ लोगों की। लेकिन भलाई दिखानी बहुत मुश्किल है और बुराई दिखानी आसान है। यानी साफ साफ है, नशा छुड़ाना गुनाह है तो आप गुनाह करते रहोगे? हाँ, बिल्कुल करते रहेंगे। जब तक सांस है, अगर गुनाह है तो गुनाह करते रहेंगे। अगर किसी की बहन की बेटी, अब आप कहीं दरबार जब लगाओ, जब आप आके देखना, जो बेटियां रो रो के जो दुख बताती है, मेरा बेटा नशा करता है जी, बचा लो उसको, हाथ जोड़ के आग्रह करते, बचा लो उसको। बिल्कुल, युवा पीढ़ी तो बर्बाद हो रही है। अब जो माँ के ऊपर बीतती है उसका हृदय ही जानता है, या किसी बहन का पति जो करता है, उसके एक वक्त की रोटी नहीं बनती। अगर वो नशा छोड़ जाए तो वो अगला आशीर्वाद, आशीष देगा, क्या देगा, आशीष देगा। लेकिन कईयों को वो हजम नहीं होता, कई उसको बार बार दिखाते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, नशा छूट जाता है, ऐसे होता है। अरे बिल्कुल, तड़का लगाने के बगैर तो ये चलता ही नहीं है कारोबार आपका। तड़का लगाने के बाद लोग देखते नहीं है इसको। अब महाराज जी ने ये कर दिया,
भाग के देखेंगे। अब मेरे पास खाली बोतल पानी की ले रखी है, तो कोई आप पर का वीडियो बना के दे, ले महाराज जी तो दारू पीने लग गया, वो वीडियो वायरल हो जाएगी, वायरल हो जाएगी। क्योंकि लोगों को मजा आता है देखने में। लोगों को ये कभी मजा नहीं आता, सेवा भावना में कभी इंटरेस्ट नहीं है। गौशाला में जाके कोई नहीं बैठता, शाम को बैठता है कोई, ठेके में 1000 मिल जाएंगे, बिल्कुल खाने पीने वाले 1000 मिल जाए, कोई गौशाला में शाम को सुबह जाके सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। कहीं धर्म स्थान पे सेवा करने वाला, झाड़ू निकालने वाला मंदिर पे नहीं मिलेगा। लेकिन सुबह शाम दारू पीने वाले या मनोरंजन करने वाले या गलत कार्य करने वाले घने मिल जाएंगे। रात को 12-12 1-1 बजे तक बैठे रहते हैं। संगत भंडारा या जागरण हो तो इंसान से 10 मिनट नहीं बैठा जाता वहाँ पे। क्यों नहीं बैठा जाता? क्योंकि वहाँ मजा नहीं है। अब दारू पीना हो, कहीं नाचना हो या कोई नचनियाँ देखनी हो, वहाँ मजा आता देखने में। वो सारी रात ही चलता रहे। किसी की शादी हो जाए तो वो सारी रात डीजे बजता है, लोग नाचते रहते हैं, लोग नाचते रहते हैं सारी रात। लेकिन कहीं जागरण हो, भंडारा हो, लोग उसको कहते हैं ये क्या है, फलानी है, ये ऐसे है, ये पी के आया, ये बीड़ी पी रहा है, ये सिगरेट पी रहा है, तो उसमें 100 कमियाँ निकाल देते हैं और वो आप छुड़वा देते हो, फिर आरोप लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। यही तो बात है ना। लोग जो, कुछ लोग, सारे नहीं है, कुछ लोग इस चीज़ों को देख के राजी नहीं है भी किसी का भला उसके। आज आप देखो, लोग दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो उनको भी आप कुछ अपील करना चाहोगे? अपील तो ये करना चाहेंगे, अब किसी का नशा छूट गया, उसकी ज़िंदगी संवर गई। कोई मेरे वाला देखने वाला या आपके देखने वाला कहेगा इसकी ज़िंदगी कैसे सुधर गई, ठीक था ये नशे में पड़ा था, अब कामयाब हो जाएगा। नशा छूट गया तो ये कामयाब हो जाएगा। अपील तो यही है जी, देखो अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें फांसी की सज़ा होनी चाहिए भाई, छोटी मोटी सज़ा होनी नहीं चाहिए। और अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हम अपनी सेवा कर रहे हैं। हमने किसी को ऐसा नहीं कहा हमें शाबाशी दो, आके हमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ, हमें हमारे माड़ा गालो, हमें किसी की जरूरत नहीं है भाई। हम तो साधारण हैं और साधारण ही चलने वाले हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं। अगर कोई आए तो अपना रोग कटा के जाएगा। मेरे को कुछ दे के थोड़ा जाएगा, मेरे को क्या दे जाएगा बताओ? कोई करोड़ रुपये दे जाएगा क्या मेरे को? कोई नहीं दे के जाता, अपना रोग कटा के जाएगा। अपनी श्रद्धा से आओ। और जिसको ये लगता है भी महाराज कमाई कर रहा है, महाराज मोटे पैसे छाप रहा है, तो भाई तू मेरे कना आगे मेरे को हिसाब ले ले। और तू जो को लंगर सेवा चल रहा है भी तू साल ले, माने पीसा कौन सी है करके देख। हाँ, जठा आवा पे ले जाए कर तू भाई जी, कोई बात कहे, ठीक है नहीं? क्योंकि देखो देखना बिल्कुल यो लागे। अब दूर देखा जो सामान है, आज नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ दूर से देखते हैं भी अरे छाँव दे रहा है, अगर उसको खाएं तो वो कड़वा जरूर है। कड़वा किस लिए? अमृत है वो, हजारों बीमारियां काटेगा। अब चीनी है, शुगर है, वो मिट्टी का नहीं है, जहर है। कड़वा हमेशा मिठास होती है, सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई कड़वी होती है, बिल्कुल। हम तो नीम है भाई, नीम है, और नीम से कोई कड़वा है तो वो चीज हम है। कड़वा भी लगोगे और बुराई भी खत्म करोगे। देखो, हाँ बिल्कुल। देखो हम तो सेवा करने वाले हैं। अगर हमारे से कोई गलती हो जाए, कोई नशा छुड़ाने की, किसी की ना सुनने की, तो हम भाई माफ़ी मांगते हैं। हम तो सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहेंगे मरते दम तक भाई। हमने किसी से पैसे नहीं मांगे, ना ही मांगेंगे किसी से। आज इस गद्दी बैठ के बोल रहा हूँ ये बात, ना ही किसी से मांगे और ना ही किसी से लिए। सेवा के नाम पे, इलाज के नाम पे, इलाज के जहाँ पैसे लगने लग जाए तो वो कार्य थोड़ी होता है। नहीं। आज किसी के भूत प्रेत की दिक्कत है, अगर वो बेचारा सुबह शाम सिर ला रहा है, रोटी उसके घर पे नहीं पकड़ी, वो कहाँ से पैसे दे देगा? और हम कहाँ से उसके पास गला पकड़े के पैसे ले लेंगे उससे? बिल्कुल सही बात। कोई नहीं मूर्ख इतना। लेकिन मसाला लगाना, तड़का लगाने बगैर, तो वो कहते हैं ना भी अगर सब्जी में तड़का लगाओ तो उसमें मसाले ना पड़ेंगे तो इतने तो खुशबू नहीं आती, भूख ही नहीं लगती इतने तो। लेकिन ये मसाला दिखाते हैं। चलो, मसाला दिखाने वालों को भी हमारा नमस्कार है, और जो सच्चाई दिखाते हैं उसको भी नमस्कार है भाई। तो चलना है तो बुराई की तरफ चलो। जैसे आपने मुनीम चला रखी है भी, नशा जो बेचते हैं या नशा करते हैं उनका जीवन सुधार रहे हो, तो ये एक पूजा ही तो है, सेवा ही तो है, और क्या है। यही कहना चाहूँगा अभी मैं तो। ठीक है बाबा जी, जय सिया राम। तो ये थे आंडीखेड़ा दरबार सिरसा से, जिनको ऊपर आरोप भी लगे थे नशा छुड़वाने के, इनके यहाँ पर झाड़े लगते हैं, कई प्रकार के आरोप लगे थे। कड़वे सवालों का कड़वा जवाब दिया है बाबा जी ने। और बाबा जी का साफ साफ कहना है कि अगर नशा छुड़वाना कोई गुनाह है तो मैं ये गुनाह
ज़िंदगी भर करता रहूँगा। हमारा भी यही कहना है कि दर्शकों, अब आपको देखना है किस प्रकार से यहाँ पर हांडीखेड़ा दरबार में अगर आपके आसपास भी जिस प्रकार से सिरसा पुलिस लगातार नशा तस्करों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज रही है, वहीं पर नशा मुक्ति टीम गठित कर लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट नशा भी छुड़वाया जा रहा है। उसके अंदर भी जी बाबा जी बड़ी बड़ी बीमारियां कट रही है, कैंसर तक के रोग कट रहे हैं, हम थोड़ी काट रहे हैं। किसी को एलर्जी है, 15-15 साल की एलर्जियां ठीक हो गई, हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो झाड़ा लगाते हैं, राम का नाम लेके, मेरे शनिदेव जी महाराज जी का नाम लेके झाड़ा लगाते हैं, खुद ब खुद जो है कार्य हो जाते हैं उनके। अब वो जो महिला के जो अगर रोग कट जाए, लाखों करोड़ों रुपये उन्हें डॉक्टरों को दे दिए, अगर वो आगे उसका झाड़े से एक रोग कट जाए, हम नहीं कहते हमारे पास आके झाड़ा लगवाओ, डॉक्टर को भूल जाओ, नहीं, आप पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से आपका इलाज करो, अगर ना हो तो फिर दरबार पे आओ आप। मैं ये नहीं कहता मैं रोग काट देता हूँ, झाड़ा लगता है अपनी श्रद्धा से लगवाओ, लगवा के देखो। जहाँ लाखों करोड़ों रुपए काम नहीं करते, वहाँ एक छोटी सी चिमटी बबूती की काम करती है, और वो बबूती देते हैं हम। बाकी जय श्री राम भाई, सभी को कोई गलती सलती हो तो माना माफ करियो भाई। तो जिस प्रकार से कहते हैं कि जहाँ पर दवा काम नहीं करती वहाँ पर दुआ काम कर जाती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जुड़े रहिए सच्चाई खाकी की न्यूज के साथ, जहां हम सामने लाते हैं वर्दी के पीछे की सच्ची कहानी। जय हिंद।